हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, जो कि क्लास 12th के अर्धनारीश्वर चैप्टर है। इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इनका जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे। इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय सिमरिया में हुआ था। इनके पिता रवि सिंह, माता मनरूप देवी एवं पत्नी श्यामवती देवी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास में ही हुआ था, यानी इनकी पढ़ाई गांव में ही और उसके आसपास में ही हुआ था। ये गांव से ही पढ़े थे रामधारी सिंह दिनकर जी। और 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए और 1932 में पटना कॉलेज से बीए हिस्ट्री ऑनर्स से पास किए, यानी हिस्ट्री ऑनर्स से 1932 में बीए पास किए। ठीक है, ये समझ में आ रही है। उसके बाद प्रधानाध्यापक HEI स्कूल 12 बीघा में रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति और हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया। साहित्य अभिरुचि, पहली कविता छात्र सहोदर 1925 में प्रकाशित हुआ। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुआ, यानी 21 वर्ष के जब ये थे तो इनकी पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुआ। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ तो रेणुका 1935, प्रणभंग 1929, हुंकार 1938, रसवंती 1940, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मि रथी 1952, नील कुसुम 1954, उर्वशी 1961। यही एक उर्वशी है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। परशुराम की प्रतिरक्षा 1963, कोमललता और कविता 1964, हरि को हरि राम, सॉरी यहाँ पे हर लिखा हुआ है, ऐसे होगा हरि को हरि राम, ये 1970 में प्रकाशित हुआ। ये प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, यानी काव्य खंड है जो ये प्रमुख हैं। इनमें से उर्वशी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रमुख गद्य कृतियाँ तो मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, संस्कृति के 4 अध्याय 1956, काव्य की भूमिका 1958, वट पीपल 1961, शुद्ध कविता की खोज 1966, दिनकर की डायरी 1963। तो ये सारे इम्पोर्टेंट गद्य कृतियाँ हैं जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद इनको पुरस्कार सम्मानित किया गया तो संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। राज्यसभा के सांसद पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित किया गया। इन्हें राष्ट्रकवि रूप में भी जाना जाता है, इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में भी जाना जाता है और इन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। तो ये था क्लास 12th के अर्धनारीश्वर चैप्टर और रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा।